हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर यू चैनल। फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 30 सितंबर यानी कल का जो सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चंस आए थे उसके बारे में। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो देखिए, हम पहले जानते हैं कि डिफ़िकल्टी लेवल कैसा था, एनालिसिस करते हैं तो वो मॉडरेट लेवल का था। रिसर्च एप्टीट्यूड के क्वेश्चन टफ थे और टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन मॉडरेट टू टफ जो है लेवल के थे। कॉम्प्रिहेंशन इजी आया था, 2 कॉम्प्रिहेंशन आए थे कल। आरसी कल 2 आई थी, ठीक है, लेकिन वो इजी थी। मैथ्स रीजनिंग मॉडरेट थी। कम्युनिकेशन के क्वेश्चन इजी थे। लॉजिकल रीजनिंग मॉडरेट थी। डाटा इंटरप्रिटेशन इजी था, ठीक है। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी मॉडरेट लेवल की थी। पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट के जो क्वेश्चंस थे वो मॉडरेट लेवल के थे। तो ओवरऑल अगर हम एग्ज़ाम की बात करें तो मॉडरेट लेवल का था, यानी बहुत इजी नहीं था लेकिन ठीक था। अगर आप पढ़ के गए हैं तो आप उसको कर सकते थे। इस तरीके का क्वेश्चन पेपर आया था। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कौन से क्वेश्चंस आए थे कल के सेकंड शिफ्ट में, यानी 30 सितंबर की सेकंड शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। इससे आपको आइडिया लग जाएगा आप आने वाले एग्जाम में भी किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो देखिए, एक पहला जो क्वेश्चन था वो था नीट प्रोग्राम एमएचआरडी की पहल है किस बारे में। हायर एजुकेशन यानी उच्च शिक्षा के बारे में। नीट जो है एमएचआरडी की पहल है हायर एजुकेशन के रिगार्डिंग, ठीक है। फिर था जॉयस्टिक क्या है। जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है, यानी अगर आपने ये आंसर टिक किया है तो इसका आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। आप चाहें तो और भी क्वेश्चन हमसे शेयर कर सकते हैं, आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। यहाँ देखिए, इस तरीके की सीरीज़ दी गई थी जिसमें से गलत उत्तर बताना था। यहाँ पर सीरीज़ अगर आप देखेंगे तो सबके लास्ट में 4 है, तो यहाँ पर 328 जो है वो गलत है। फिर है फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी किसके द्वारा आई थी, तो वो था कोठारी कमीशन, यानी 1968 की जो फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी थी वो कोठारी कमीशन के अंडर आई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें देखिए था कि अर्थ को इस एक उनकी अलग जो है स्टाइल में लिखना था, उसी तरीके सच को कैसे लिखना है, तो वही पैटर्न यहाँ पर यूज़ करना था। ये क्वेश्चन भी आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहाड़ पर धुआं निकल रहा है मतलब आग लगी है, ये कैसा तर्क है। सामान्य, असामान्य, असिद्ध या व्याप्त सिद्ध। तो ये इस तरीके का क्वेश्चन भी आया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च शिक्षा से देश की समृद्धि होती है कि स्टेटमेंट दिया गया था और ये पूछा गया था कि ये स्टेटमेंट जो है उच्च शिक्षा से संबंधित था कि ये किसने दिया है। तो यहाँ पर इस तरीके के 2-3 हमने आपको ऑप्शंस दिखाए हैं, तो इससे आपको चूज़ करना था। फिर है मैचिंग। यहाँ पर देखिए सेम मैचिंग आई थी, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, वेब ब्राउज़र, ऑपरेटिंग सिस्टम, और यही ऑप्शंस दिए गए थे। ये सेम मैचिंग थी जो क्वेश्चन पेपर में आई थी, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर आया था कि झील नदियों से कम प्रदूषित होती है, झीलों में पानी प्राकृतिक रूप से आता है। ये 2 कथन दिए गए थे। इसमें ये बताना था कि इनमें से कौन सा कथन सही है। दोनों सही है, पहला सही है, दूसरा गलत है। जैसा कि आप स्टेटमेंट वाइज देखते हैं तो ये उसी टाइप का क्वेश्चन था। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के 2 क्वेश्चन आए थे, यानी 5-5 क्वेश्चन आए थे। 2 आरसी के जो है आया था और डीआई के 5 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, पहले आरसी 1 आती थी, अब की 2 बार आई है, और डीआई जो है वो भी आई है लेकिन सिंपल थी। फिर है फर्स्ट नेशनल स्पोर्ट यूनिवर्सिटी, यानी जो खेल यूनिवर्सिटी है पहली इंडिया की, वो कहाँ पर है, तो वहाँ पर भी ऑप्शंस दिए गए थे। तो सही आंसर क्या है उसका, मणिपुर। फिर था कि जीएसटी जो हमारे देश में लागू हुआ 2017 से, डेट जरूर ध्यान रखिएगा कब से लागू हुआ है जीएसटी और फुल फॉर्म, तो किस देश की प्रणाली पर आधारित है, तो क्या होगा सही आंसर, कनाडा। फिर क्वेश्चन आया था शिक्षक क्षमता से, जहाँ पर 5-6 जो है उन्होंने इस तरीके के क्वेश्चन वो पॉइंट्स दे रखे थे कि शिक्षक का आत्मविश्वास, उसके विषय ज्ञान, ठीक है, इस तरीके की उसकी क्षमता, उसी 5 जो उन्होंने ऑप्शन दिए थे उसी में से ही बताना था। फिर था सूचना क्या है या इंफॉर्मेशन, तो यहाँ पर अव्यवस्थित, संसाधित, इसी तरीके के 4 क्वेश्चन दिए गए थे। तो सही आंसर क्या था, संसाधित, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अगर एक टीचर जानना चाहता है कि स्टूडेंट कैसा परफॉर्म कर रहा है या उसके परफॉर्मेंस देखना चाहता है तो वहाँ पर कौन सी शोध विधि का प्रयोग करेगा, तो वहाँ पर कौन सी होगा, एक्स पोस्ट फैक्टो, यानी कार्योत्तर विधि का प्रयोग करेगा शोध विधि का। फिर था कि संप्रेषण शिक्षक को प्रभावी बनाता है, एक
ये था। फिर साथ में पूछा गया संकेतक आख्यान से शिक्षण प्रभावी बनता है, तो इन दोनों कथनों में कौन सा सही है, ये पूछा गया था। दोनों सही है या एक सही है, इस तरीके का। फिर था कार्बन डाइऑक्साइड जो उत्सर्जक हैं सबसे ज़्यादा, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में लगाना था, प्लांट से ज़्यादा होती है, पीट से, फोसिल फॉइल या अकार्बनिक पदार्थ। ठीक है, ये ऑप्शंस दिए गए थे किसमें सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन होता है। फिर था कि शोध में आईसीटी का अगर कोई शोधार्थी प्रयोग नहीं करता है, ये जानते हुए भी कि उसको प्रयोग करना है, तो ये किस तरीके की गलती हुई। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सही क्या हो जाएगा, मानवीय त्रुटि। तो फ्रेंड, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक्स।